तो ये अभी शाम का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ के साथ मैं खाना भी बना रही हूँ और यहाँ पर सफाई भी कर रही हूँ। तो 2-3 दिन से सोची थी यहाँ पर ये डिब्बे वगैरह सारे हटाऊँगी और यहाँ पर साफ़ करूँगी और जो सामान चाहिए वो रखूँगी और जो यहाँ पर लगेगा कि थोड़ा ख़राब हो रहा है उसको फेंक दूँगी। तो 2-3 दिन से सोचते हुए मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ। कल करो सो आज करो सो अभी, मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ। साथ के साथ यहाँ पर सूप भी बन रहा है, सूप कुकर में रख दिया है, उसको थोड़ी देर पकने देना है। तो पक भी रहा है, साथ के साथ इधर साफ़ भी कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी पूरी सिर की हालत क्या हो रखी है। सिर से मेरा कपड़ा और टोपी हट ही नहीं रहा क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पर कसम से। जैसे होता है ना रज़ाई में या कंबल में बैठो तो ऐसा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। ऐसा होता है कि बस जैसे निकलती हूँ वैसे मेरा पूरा शरीर इतना ठंड से काँपता है। ऐसा ठंड महसूस हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरी बर्फ़ वाली जगह में मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सामान थे, तो सामान को किसी को मैं ऊपर रख रही थी, किसी को नीचे पेटी में रख रही थी। तो फिर फाइनली सारा ये काम ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद फिर मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ खाने की तैयारी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है राई की साग। काफ़ी लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो ये राई के साग को मैंने धो के रख दिया था पहले ही और अभी बस बना रही हूँ इसको काट के। और ये राई की साग इतना टेस्टी है ना सच में, मतलब कभी कभी कोई राई की साग में थोड़ा बहुत कड़वाहटपन होता है, पर ये साग इतना अच्छा है ना, मतलब जितना भी खाओ खाते रहो, इतना टेस्टी है। तो मैंने कहा चलो आज राई की साग बनाते हैं। और वैसे मैंने सूप बना दिया है, सूप रख दिया है और साथ के साथ ये राई की साग और थोड़ा सा दाल भी बना दिया मैंने। तो इसको पहले कटिंग करके इसमें सिर्फ वो डालूँगी थोड़ा सा लहसुन और सूखी हुई मिर्च, ज़्यादा कुछ नहीं डालते। वैसे इसका बनाने का तरीका बहुत है, कोई प्याज टमाटर हर चीज़ डाल के भी बनाता है, कोई जीरे से भी बनाता है, सबकी अपनी अपनी वो है। तो मैं सिर्फ जैसे लहसुन और सूखी हुई मिर्च से बनाती हूँ। तो आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, इससे पिछले वाला ब्लॉग में जैसे मैंने डाला और उसके बाद कमेंट वगैरह आने शुरू हुए तो मैंने देखा नहीं। वैसे मैं ज़्यादातर बहुत बाद में देखती हूँ कमेंट वगैरह। तो मुझे बाद में जब मैं रात को कमेंट देख रही थी तब मुझे पता चला कि एक ने ऐसा कमेंट कर रखा था कि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि जैसे वहाँ पर वर्षा के यहाँ पर मशीन नहीं है, हमने कपड़े ऐसे धोए थे, ऐसे किया बोल के सारा डिटेल में बताया था। और ये भी बताया था कि मशीन ना लेने का क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, बाथरूम बहुत छोटा है। अगर मशीन रखेंगे तो नहाने की जगह भी नहीं होगी, इतना छोटा है, और बाहर भी कहीं जगह है नहीं। अगर नीचे का होता तो फिर जैसे बाहर रख सकते थे, पर ये ऊपर वाला इनका फ्लोर है और उसमें ना बरांडा है ना कुछ है। तो इस वजह से इस कारण से वर्षा नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि वो एक वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती है, पर उसमें ऐसा कमेंट आया था कि हाँ मतलब 5,000 10,000 के कपड़े खरीदती है वर्षा, तो एक मशीन नहीं खरीद सकती। तो वो कमेंट जैसे मैंने पढ़ा और ऐसे तरीके से लिखा था कि इतना बुरा लग रहा था वो पढ़ के। और उसके बाद मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर ने मतलब वो कमेंट जिसने लिखा था उसको इतना जवाब पे जवाब दे रहे थे। तो वो देख के मेरे को इतना खुशी लगा। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू जो आप लोग इतना सपोर्ट प्यार करते हो। कोई भी जैसे कुछ भी हमें बोलता है, मुझे बोलता है, तो आप उसमें खड़े रहते हो, तो वो देख के बहुत खुशी लगती है। तो जैसे मैंने वो कमेंट पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मेरे को भी बुरा लगा। मैंने भी उसको कमेंट लिखा कि मतलब ऐसे ऐसे क्यों लिखा आपने बोल के मैंने उनको भी कमेंट में रिप्लाई दिया। तो उन्होंने फिर से रिप्लाई दिया, उसने नहीं बोला था मैंने वेब में ऐसे ऐसे बोल के उन्होंने कमेंट लिखा। और फिर से मैंने भी उनका कमेंट का रिप्लाई दिया। तो बाद में शायद उनको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कमेंट उन्होंने गलत किया है, तो बाद में फिर वो सॉरी बोलने लगे। पर सॉरी बाद में बोलने से क्या फ़ायदा जब पहले उन्होंने इतना सारा बोल दिया कमेंट में। ठीक है, उनको अगर ऐसे मन में था भी तो एक बोलने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। पर उनका जो कमेंट था ना इतना, सच में मैंने तो डिलीट भी नहीं किया था, मैंने ऐसे रखा हुआ था कमेंट। पर उनको शायद लगा होगा क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर लोग उसको टारगेट करने लग गए थे, तो उसने फिर सारा मतलब खुद का तो डिलीट किया और जितने सब्सक्राइबर उनका भी डिलीट किया, मेरा भी डिलीट किया कमेंट, सारा कमेंट डिलीट हो गया। तो बाद में मैं दूसरे दिन जब मैं वर्षा को बता भी रही थी, तब वर्षा को जैसे मैं बता रही थी तो देखा तो कमेंट था ही नहीं, मतलब वो डिलीट कर दिया था उन्होंने। उनको शायद लगा भी होगा कि हाँ मैंने गलत चीज़ बोली।
तो वही मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आप पहले लिखने से पहले थोड़ा सा सोच के लिखिए। किसी को भी ऐसे गलत उससे लिखते हो तो एक लिखने का तरीका भी होता है। अगर आपको ये चीज़ बुरी भी लगी थी कि मशीन नहीं है घर में, तो उसी वे को भी अच्छे उसमें लिख सकते थे, पर आपका लिखने का तरीका बहुत वो था। तो चलो, वैसे तो उनको सीख मिल ही गई है और तभी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और सॉरी भी बोला। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे बीच बीच में काफ़ी मेरे को बीच बीच में कमेंट आता है, और वो कमेंट किस रीज़न में आता है कि वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मुझे साफ पता चलता है जब मैं उनका कमेंट बीच बीच में पढ़ती हूँ। वो कमेंट किस वे में लिखते हैं कि वो लिखते हैं जैसे मैं वर्षा के पास आती हूँ, जैसे वो पिछले ब्लॉग में आई थी तो वो कमेंट भी आया था कि मतलब आप अपनी बेटी के पास तो आ गए, बीमार हुए, और आप अपने उधर नहीं गए, बिंदु के पास नहीं गए, वो भी तो आपकी बेटी है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब उसका भी ऑपरेशन हुआ, ऐसे मतलब ऐसे कमेंट। तो मुझे ऐसे में जैसे मैंने वो कमेंट पढ़ा, मुझे बुरा भी लगा, मैंने डिलीट भी कर दिया। क्योंकि उससे पहले भी बीच बीच में काफ़ी, जब भी मैं कुछ अपनी वर्षा के लिए करती हूँ तो उनका कमेंट आता है। तो मैंने ये बात तो उससे भी बताया था कि बिंदु ऐसे ऐसे कमेंट आता है, कोई जानने वाला ही कर रहा है। तो ये बात मैंने वर्षा से भी बताया था। तो अभी भी जैसे मैं मुंबई से आई थी उस टाइम भी आया मैंने, पर वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया कि क्या वो करना, रिप्लाई देना बोल के मैंने डिलीट कर दिया। पर ऐसे कमेंट लिखा तो ये कोई जानने वाला ही है लिखने वाला, क्योंकि ना तो सब्सक्राइबर को पता है ना किसी को पता है कि मतलब बिंदु का भी ऑपरेशन हुआ था इससे पहले, और उसका इतना बड़ा नहीं हुआ था, उसका थोड़ा छोटा था, इसका ज़्यादा बड़ा था ऑपरेशन। और रही बात उसके पास जाना ना जाना, मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसकी मम्मी भी उसके पास आई है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई नहीं आया, उसकी मम्मी भी आई है। तो वैसे मैं भी अपनी बेटी के पास आई हूँ। तो इसमें प्लीज़ आप लोग कमेंट जो कर रहे हो जानने वाले, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। तो यही बोलना चाहती हूँ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, जैसे कमेंट कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो आप लोग कि रिश्ता नहीं निभाते, अच्छे से वो नहीं करते, ऐसा वैसा। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि मैं रिश्ता नहीं निभाती। मुझे कोई आके ये नहीं बोल सकता कि तुम ये चीज़ में गलत हो। ठीक है, मैं 100 में 100% सही नहीं होंगी, कितनी चीज़ें मेरे में भी खराबी होंगी, मैं ये नहीं बोलती अपनी कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैं अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करती हूँ, पर जो मेरे को ऐसे आके उंगली उठाता है कि तुम रिश्ता नहीं निभाती, रिश्ते नहीं जानती, किससे कैसे रिश्ता निभाना है, तो ये चीज़ को तो मैं कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि रिश्ता ऐसा चीज़ है कि मैं इतना दिल से मान के चलती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये कौन है और ये मेरा क्या लगता है, ये कौन है, ये इसको मेरे को नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं रिश्ता एकदम दिल से निभाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। मैं किसके लिए क्या करती हूँ और किसके लिए क्या नहीं करती हूँ। जब मौका आता है, समय आता है, सबके लिए किया भी है और करूँगी भी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को दिखाना चाहिए कि हाँ मैं आज इसके लिए ये कर रही हूँ, उसके लिए वो कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी हैं जानने वाले, आपसे विनती है, आप इतना नेगेटिव भी मत वो कीजिए। मुझे एक बार तो ऐसा भी आया था मन में कि सारी डिटेल बात मैं ऐसे मीडिया में रखूं। जो ऐसे कमेंट कर रहा है उनको भी मुँह तोड़ जवाब देना मुझे भी आता है, पर मैं सोचती हूँ क्यों किसी को सफाई देने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि भगवान तो है ना देखने वाला, भगवान तो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन किसके लिए क्या सोचता है। तो यही है, तो यही बोलना चाहती हूँ। और देखिए बातों बातों में मेरा खाना भी बन गया है और बर्तन भी धो दिया मैंने। और बर्तन तो वैसे मम्मी धोती है, तो अभी मम्मी तो वहाँ पर थोड़ा गाना सुन रही थी और कंबल के अंदर पूरा घुटमुट होके बैठी थी। तो मेरे को लगा चलो उनको थोड़ा आज रेस्ट करने देते हैं और मैं फिर फटाफट से मैं भी बर्तन धो देती हूँ। और जैसे कि आपको दिखाया मैंने, रेक वगैरह साफ़ कर दिया सारा अच्छे से। अब 2-3-4 दिन में मैं भी जाने वाली हूँ, तो मैं को सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम जो भी है ख़त्म करके जाऊँ, और जो थोड़ा बहुत काम है वो तो मम्मी साथ के साथ कर ही देगी। तो यही बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे आग सेकी जा रही है और यहाँ पर स्किन केयर शुरू हो रहा है अभी कुछ दिन से, जब से मेगा ने बोला है ना। 3-4 दिन से मैं अभी प्रॉपर अपना स्किन केयर
रूटीन स्टार्ट कर दिया है मैंने, मतलब हाँ मेगा ने मुझे इतना बोला कि दीदी स्किन केयर रूटीन करा कर, क्योंकि वो करती है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो करते हैं, हाँ वही तो। और मैं फिर वो यूज़ कर रही हूँ। नहीं वैसे 3-4 दिन से जैसे कर रही है ना तो शाइनिंग भी आ रही, पता है। हाँ मम्मी हाँ बोल रहे थे पहले से ज़्यादा तेरा चेहरे पे शाइनिंग हो रहा है। और यहाँ पर हम आग सेक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है अब। और बाहर देख सकती है अभी भी धूप का नाम नहीं है, तो हम यहाँ पर आग सेक रहे हैं। और ये कोयला तो बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए खिड़की खोल रखी है कि मतलब जो धुआं वगैरह भी है इसका जो पूरा चक्कर आना, सिर भारी होना ऐसा होता है, तो इस वजह से हम जैसे थोड़ी देर जलाते हैं उसके बाद फिर बाहर रख देते हैं। तो अभी बस ये है, और मेरा जाने का टाइम भी आ रहा है। मम्मी का जाने का टाइम आ रहा है, मैंने बोला मत जाओ। इतनी खुश हो रही कि मम्मी जा रही हो। खुश तो मैं कहीं नहीं हो रही। मेरे को बोल रही है मम्मी मत जाओ, मैंने कहा हाँ वो तो है, मैं तो रहने को तो 1 महीना और भी रह जाऊँ, पर फिर वही है ना, वहाँ पे आकाश का मुझे टेंशन हो रहा है। जैसे आप लोग पर ये मेरो त यहाँ बाँधे छु, कस्तो आछ? त्यस्तो कुछ आएको छैन। हाँ ठिकै छ। आप लोग देख रहे होंगे कभी टोपी कभी ये, तो ठंड है तो इसलिए मैंने आज ये थोड़ा सा ये रुमाल बांधा है। तो जैसे आप लोग को पता ही आकाश वहाँ पर है, तो मेरे को यहाँ से फ़ोन करके मेगा को उठाना पड़ता है कभी आकाश को, और मेगा कॉलेज जा रही है तो फिर उसको भी टाइम नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ और मम्मी भी है यहीं पे, अभी कुछ दिन रहेंगे मम्मी, फिर हमारे समधी समधीना भी आएंगे। जैसे भी होगा इनका आपस में तालमेल, तो ये लोग छुट्टी जाएंगे या वो लोग आएंगे, ऐसा कुछ है, भला हो रहा है, प्लान कर रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा अब मैं आए हुए वैसे लग रहा है कि 3-4 दिन हुए, पर काफ़ी दिन हो गए, 16-17 मतलब 17-18 दिन हो गए हैं। तो अब इतना तंदुरुस्त तो बना ही दिया है कि चलो भाई अपना स्किन केयर कर रही है। आजकल तंदुरुस्त बना दिया है मम्मी लोगों ने, नानी लोगों ने मिलके, दोनों ने मिलके मुझे। हाँ तो इस वजह से बस मैं जा रही हूँ 20 तारीख को, और उसके बाद फिर शायद ये मतलब मेरा ब्लॉग जब तक आएगा तब तक पता नहीं 20-25 ना हो जाए, मुंबई में पहुँच जाऊँगी। तो अभी चलिए